आज मैं आपको ट्रेडिंग के साथ ऐसे ट्रूथ बताने वाला हूँ जो कि बिगिनर को कोई भी नहीं बताएगा। तो आज हम 7 ट्रूथ के बारे में बात करेंगे। तो हम जाने हैं फॉरेक्स रियलिटी क्या है, बिगिनर मिस्टेक क्या करते हैं, ऐसे 7 ट्रूथ क्या है ट्रेडिंग के जो कि हर बिगिनर को जानने चाहिए। सबसे पहला ब्रूटल ट्रूथ ये है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि कुछ हफ्तों में अकाउंट डबल या ट्रिपल कर लेंगे, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर सालों तक प्रैक्टिस करते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि एक ट्रेडर आया जो कि सोचता है अपना माइंडसेट लेकर कि मैं ओवरनाइट रिच हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि माइंडसेट हमें क्लियर रखना है। हमें 100-200% एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। हमें अपने कैपिटल से हर मंथ 10%, 5% एक्सपेक्टेशन रख। दूसरा ट्रेडर जो है वो सोचता है कि मैं धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करूंगा, धीरे धीरे मैं ग्रो होऊंगा, ये नहीं कि एक रात में मैं ग्रो हो जाऊंगा। नहीं, ऐसा वो सोचता ही नहीं है, क्योंकि उसका माइंडसेट ऐसे बिल्ड ही नहीं है। वो सोचता है कि मैं धीरे धीरे ग्रो होऊंगा, धीरे धीरे मैं अपना बाय सेल जो भी करूंगा मैं ट्रेडिंग में, वो धीरे धीरे सब इम्प्लीमेंट करूंगा। रियलिटी ऑफ रिटर्न, बिगिनर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेकर आते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर भी हर मंथ ह्यूज रिटर्न नहीं कमाते। कंसिस्टेंट स्मॉल प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में बहुत पावरफुल होते हैं। अब समझते हैं, एक ट्रेडर है जो कि एक्सपेक्टेशन लगाए बैठा है कि 100-200% मंथली बनाऊंगा, मतलब कि अपने 1000 को $1,00,000 में बदल दूंगा, ऐसे बदल दूंगा। ट्रेडर ए कुछ नहीं कर पाना। जो ट्रेडर बी है, जो है प्रोफेशनल रियलिटी कि अपने मंथली कैपिटल का 3 से 10% मंथली बनाऊंगा। वो कैसे? अगर 3 से 10% मंथली बनाऊंगा जो कि वो उसी में खुश रहेगा। जो कि ये 100-200% बनाने की सोचेगा तो ये थोड़े दिनों बाद इसके 1-2 दिन प्रॉफिट तो होंगे, पर उसके बाद ये नेगेटिविटी में चला जाएगा, क्योंकि ये ऐसा बनाने का सोचेगा और बड़े रिस्क लेगा और बड़े टारगेट अचीव नहीं कर पाएगा। तो उसका माइंडसेट ऐसा ही रहेगा। दूसरा ब्रूटल ट्रूथ यह है कि फॉरेक्स सीखने से पहले आप पैसा लूज करोगे। हर सक्सेसफुल ट्रेडर ने लॉस फेस किया है। मार्केट में लॉस होना फेलियर नहीं, लूजिंग से कुछ सीखना फेलियर है। सबसे पहले समझते हैं लूजिंग एक पार्ट है लर्निंग का। वो कैसे? अब समझते हैं कि आप ट्रेडिंग में न्यू आए। अब न्यू आने के बाद आपके पास है $100 आपके पास है। आपने फर्स्ट डे ट्रेड की, फर्स्ट डे आपका प्रॉफिट हो गया। आपने सेकंड डे ट्रेड की, सेकंड डे आपका प्रॉफिट हो गया। आपने थर्ड डे ट्रेड की, थर्ड डे आपका लॉस हो गया। और उस लॉस में आके आपने रिवर्स ट्रेडिंग की, आपने दोबारा से ट्रेड की बिना सेटअप के, फिर आपने दोबारा से ट्रेड की बिना सेटअप के। तो इसी वजह से आपका ऐसे ही कैपिटल पूरा लो हो जाएगा। ये मेरे साथ भी पर्सनल हुआ है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपना रिस्क फॉलो करके चलना है। आने वाली वीडियोज में मैं आपको एक स्ट्रेटजी भी देने वाला हूँ और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर पूरी वीडियो भी बनाने वाला हूँ। कॉमन बिगिनर मिस्टेक, लॉस के बाद बिगिनर इमोशनल हो जाते हैं, वो रिवर्स ट्रेडिंग करते हैं और डबल रिस्क लेते हैं। इसी वजह से अकाउंट और जल्दी डैमेज हो जाता है। ऐसे मैंने पिछली पार्ट में आपको समझाया कि रिवर्स ट्रेडिंग करते हैं, पहले हमारा लॉस हुआ, फिर उसके बाद हमें गुस्सा आया कि हमारा लॉस क्यों हुआ, हमारे अंदर ईगो आ गया कि हमने पहले प्रॉफिट किए थे और अब हमारे लॉस क्यों हो रहे हैं। इसके बाद आपने दूसरी ट्रेड प्लेस की, उसमें भी हमारा लॉस हो गया। फिर हमने तीसरी ट्रेड प्लेस की, उसमें भी हमारा लॉस हो गया। इसी वजह से हम बिगर लॉस में चले जाते हैं और हमारा कैपिटल 0 हो जाता है। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हम बहुत लोग परफेक्ट स्ट्रेटजी ढूंढते रहते हैं, लेकिन रियलिटी है कि स्ट्रेटजी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी है। फियर, ग्रीड, फोमो ही ट्रेड को लॉस करवाते हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, आपके पास कोई बढ़िया स्ट्रेटजी है, बिल्कुल मान लेते हैं 80% वाली स्ट्रेटजी है, आपको उस पर भरोसा है कि आप उससे प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन आपके मन में क्या है कि आपके पास पता तो है स्ट्रेटजी है, ना तो आपने उसे बैक टेस्ट किया, ना आपने उस पर लाइव ट्रेड की, पर आपके पास 80% की स्ट्रेटजी है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, और आपकी साइकोलॉजी है बिल्कुल खराब। अब एग्जाम्पल समझते हैं, मार्केट ऐसे जा रही है, आपकी स्ट्रेटजी ने सिग्नल दिया कि मुझे यहाँ पे बाइंग करना है। अब आपको लगेगा आपकी साइकोलॉजी तो खराब है। अब आप मार्केट यहाँ पे आई, आपको लगेगा कि यहाँ से मार्केट नीचे ना चली जाए, तो मैं यहाँ से बाइंग ही क्यों करूँ, मार्केट यहाँ से ऊपर ना चली जाए। एग्जाम्पल के लिए आपने यहाँ पे बाइंग भी कर लिया, और बाइंग करते करते मार्केट ऐसे गई ऊपर, आपके टारगेट की तरफ जाती रही, पर एकदम मार्केट में फॉल आ गया और मार्केट इसे ब्रेक कर दिया लेवल को, जहाँ से आपकी एंट्री थी। और जब आपकी एंट्री में, जब आपको अपने पोर्टफोलियो में लॉस दिखने लगा, तो आप पैनिक हो गए, कहीं यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस ना हिट हो जाए। तो आप क्या करते हो, आप पैनिक में आके एंट्री अपनी एग्जिट कर देते हो, और उसी के बाद मार्केट आपका टारगेट हिट कर देता है। तो यही है, साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट जरूर है। साइकोलॉजी 80% काम आती है मार्केट में, स्ट्रेटजी सिर्फ 20% काम आती है। तो अपनी साइकोलॉजी कैसे इंप्रूव होगी, वो आपको टाइम टू टाइम इंप्रूव होती चली जाएगी। जितना आप मार्केट में टाइम देते चले जाओगे, उसी हिसाब से वो इंप्रूव होती चली जाएगी आपकी साइकोलॉजी एग्जांपल, मान लो ट्रेड प्रॉफिट में है, डर की वजह से ट्रेडर जल्दी क्लोज कर देते हैं, या फियर ग्रेड की वजह से स्टॉप लॉस हटा देते हैं। प्रॉब्लम मार्केट नहीं, इमोशन है। जैसे मैंने पिछली पार्ट में आपको समझाया, वही की एग्जांपल दिया कि मार्केट ऊपर जा रही थी, उसके बाद आपने एंट्री ली,
उसके बाद स्टॉप लॉस पे आई और आपने एग्जिट कर दिया। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। या तो आप एसएल लेके निकलो या फिर आप टीपी लेके निकलो। ट्रूथ 4, बिगिनर को लगता है ज्यादा ट्रेड्स मतलब ज्यादा प्रॉफिट, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स सिर्फ हाई क्वालिटी सेटअप का वेट करते हैं। मार्केट में पेशेंस सबसे बड़ा वैल्यूएबल स्किल है। अब एग्जांपल के लिए समझते हैं, एक बिगिनर है जो कि एक दिन में ट्रेड करता है, 30-40 ट्रेड एक दिन में लेता है, जो कि बिल्कुल गलत है। इससे क्या होगा, उसके ब्रोकरेज चार्ज ज्यादा जाएंगे और उसकी साइकोलॉजी भी खराब होगी, उसकी स्ट्रेटजी भी ज्यादा काम नहीं करेगी। जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो दिन में सिर्फ 2 या 3 ट्रेड्स लेगा मैक्सिमम। अब वो क्या करता है, वो अपने सेटअप का वेट करता है। अगर सेटअप बना तो वो ट्रेड करेगा, वरना नहीं, वो ट्रेड नहीं करेगा। ट्रूथ 5, अगर रिस्क मैनेजमेंट वीक है तो बेस्ट स्ट्रेटजी भी आपको बचा नहीं सकती। प्रोफेशनल ट्रेडर्स पहले रिस्क कैलकुलेट करते हैं और प्रॉफिट बाद में। सबसे पहले आपको अपना कैपिटल बचाना सीखना है, बाद में आपको प्रॉफिट करने हैं। अब एग्जांपल से समझते हैं, आपके पास $100 है और आप एक ट्रेड में ले रहे हो 10% रिस्क। ऐसे तो आप 10 ट्रेड्स के बाद अपना कैपिटल बिल्कुल जीरो कर दोगे, तो हमें ऐसा नहीं करना है। आने वाली वीडियोस में मैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर पूरी डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, जिसमें कि रिस्क मैनेजमेंट जीरो से एडवांस तक समझेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो करें, क्या फॉर्मूला होता है, सब कुछ। रिस्क मैनेजमेंट एग्जांपल, अब रिस्क मैनेजमेंट एग्जांपल समझते हैं। दोनों ट्रेडर्स की स्ट्रेटजी सेम हो सकती है, लेकिन जो ट्रेडर हर ट्रेड में सिर्फ 1% रिस्क लेता है वो सर्वाइवल करेगा। जो ट्रेड 20% रिस्क करता है, जो ट्रेडर 20% रिस्क लेता है, उसका अकाउंट जल्दी ब्लो हो सकता है। एग्जांपल समझते हैं, ट्रेडर ए है जो कि अपने ट्रेड में 1% रिस्क ले रहा है पर ट्रेड। अब उसने 10 ट्रेड भी लूज करी तो उसका सिर्फ 10% जाएगा कैपिटल का। अब जो ट्रेडर बी है वो 20% रिस्क ले रहा है, पर ट्रेड 20% रिस्क ले रहा है। अगर उसकी 5 ट्रेड भी लूजिंग गई तो उसका अकाउंट बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अब वो कैसे, लूजिंग स्ट्रीक हर एक को आती है और लूजिंग स्ट्रीक आना बिल्कुल कॉमन चीज है। ट्रेडिंग में जो लॉस होते हैं वो एक ट्रेडिंग का पार्ट होते हैं। अगर लॉस नहीं होंगे तो ट्रेडर है ही नहीं वो। बिना कोई स्ट्रेटजी ऐसी नहीं है कि जो तुम्हें 100% मेंटेन ला के दे सके, ऐसा नहीं है। तुम्हारे लॉसेस हो गए, पर उसे लॉसेस को कवर करने के लिए हमें रिस्क छोटा करना है और बड़े बड़े टारगेट करने हैं। एग्जांपल से समझते हैं, आपका रिस्क है $10, तो आप 1:3 टारगेट अगर करोगे तो आपका $30 उसमें से निकलना चाहिए। ऐसे ही होगा, तो फिर आपको 20% रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं है। अपना रिस्क रिवार्ड मेंटेन करो। सोशल मीडिया शो रियलिटी, सोशल मीडिया पर आपको सिर्फ प्रॉफिट दिखाए जाते हैं, कोई लॉसेस नहीं दिखाता, इसलिए कंपैरिजन ट्रैप में मत फंसो। तो सबसे पहले आप देखो, ये प्रॉफिट स्क्रीनशॉट है जो कि आपको 22,000 रुपये का प्रॉफिट दिखा दिया, आपको ज्यादा प्रॉफिट दिखा दिया और अपने कोई लॉस नहीं दिखाता। क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि उसके लॉसेस हुए रहते हैं, उनकी ऑडियंस उन पर ट्रस्ट ही नहीं करेगी कि ये तो सिर्फ लॉस कर रहा है, प्रॉफिट हमें शेयर ही नहीं करता, तो इसकी लूजिंग स्ट्रीक है, तो इसकी ट्रेड से हम क्या ही प्रॉफिट करेंगे। मोस्ट ट्रेडर क्वाइट टू अर्ली, सबसे ब्रूटल ट्रुथ ये है कि बहुत सारे ट्रेडर इंप्रूवमेंट के बहुत क्लोज आके क्वाइट कर देते हैं। सक्सेस उन्हीं को मिलते हैं जो कंसिस्टेंस रहते हैं। ये जो आपको चार्ट दिख रहा है, 3 जो आपको दिख रहे हैं, लॉसेस, लर्निंग, सक्सेस, तो हमें सबसे पहले ये करना है। स्टेप 1 हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम मार्केट में आते ही लूज करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम और लर्निंग करेंगे, हम अच्छी चीजें सीखेंगे, अच्छी स्ट्रेटेजी सीखेंगे, अपनी साइकोलॉजी इंप्रूव करेंगे। उसके बाद हम कंसिस्टेंसी अगर प्रॉफिट करने लगे, सबसे पहले हमें प्रॉफिट को नहीं देखना है, सबसे पहले तो हमें अपना एसएल देखना है कि हम अपने लॉस को कंट्रोल कर पा रहे हैं नहीं। उसके बाद हम जब अपने लॉस को कंट्रोल करने लग गए, उसके बाद हमारे प्रॉफिट ऑटोमेटिक स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद तो आप सक्सेस की तरफ बढ़ने लग जाओगे। फाइनल टेक ओवर, फॉरेक्स ट्रेडिंग इजी नहीं है लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन, पेशेंस और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो तो लॉन्ग टर्म सक्सेस पॉसिबल है। आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, आपको मार्केट में पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपने अपने सेटअप पे ट्रेड लिया है तो आपको पेशेंस जरूर रखना है। आपको हर ट्रेड में अपना रिस्क मैनेज करना पड़ेगा कि मैं इसमें कितना रिस्क झेलने के लिए तैयार हूँ। अब एग्जांपल समझते हैं, मार्केट ऐसे चल रही है, मैंने यहाँ पे ट्रेड ले रखी है और मेरा एसएल यहाँ पे है और मेरा एसएल है $50 का। तो क्या मैं $50 रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ? तो मेरे माइंड में पहले से फिक्स होना चाहिए कि हाँ, मैं $50 का लॉस झेलने के लिए बिल्कुल रेडी हो। अगर मार्केट यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस ब्रेक कर देता है तो मैं $50 का स्टॉप लॉस लेकर मार्केट से बाहर आकर मैं कोई सैड नहीं रहूंगा, मुझे कोई डर नहीं होगा, क्योंकि मेरे माइंड में पहले ही फिक्स था कि मैं $50 का एसएल बिल्कुल ले सकता हूँ। अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं 60 ट्रूथ में से आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग कौन सा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।